अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से ही। हम मुसलसल ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल दहशतगर्दी की जद में आ रहा है। कोहाड़ के अंदर हमने देखा 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए, उनके ऊपर हमला हुआ, पोलियो टीम के ऊपर हमला होता है। और फिर वज़ीरिस्तान में हम ये देखते हैं कि कुछ 6 मज़दूर जो हैं तकरीबन जिनका ताल्लुक ज़ाहिर है उनकी जो ज़ुबान है वो सराइकी, और उन्हें बेदर्दी के साथ मार दिया जाता है। ये तमाम वाक़यात बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर ऐसी ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं। और मामला है क्या है? मामला आप सभी को पता चल गया है, मगर हमारा दोहरा म्यार है जिसकी वजह से हम खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। दोहरा म्यार हमारा अफ़गानिस्तान को लेकर है। फ़क़त नस्ली बुनियादों के ऊपर अफ़गान तालिबान के साथ हमदर्दी फ़क़त इमरान ख़ान को नहीं है, बल्कि मौलाना फ़ज़ल रहमान को भी है। हम ये देखते हैं कि जब से रियासत पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि महाजरीन जो कि अफ़गान महाजरीन या किसी भी मुल्क के जो महाजरीन यहाँ पर पाकिस्तान की सरज़मीन में गैर कानूनी तौर के ऊपर रह रहे हैं, उन्हें वापस भेजने का और बड़े बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजने का जो सिलसिला, जो पॉलिसी का ऐलान हुआ है, उसके अंदर हमने ये देखा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक़ चेयरमैन यानी बानी चेयरमैन इमरान ख़ान साहब ने भी एक अपना स्टेटमेंट दिया कि बड़ा जुल्म किया जा रहा है इन महाजरीन के हवाले से। और फिर मौलाना फ़ज़ल रहमान ने पाकिस्तान में भी और अफ़गानिस्तान में भी जाकर कहा कि मैंने तो अपनी हुकूमत, अपनी रियासत को बताया है कि महाजरीन को जो भेजा जा रहा है, ये जो भेजने की पॉलिसी है, ये दुरुस्त नहीं है। हम इस दोहरे म्यार से कब बाहर आएंगे? हम हकीकत को कब खुली आंखों से देखेंगे? हम क्यों आंखें बंद कर लेते हैं और ये समझते हैं कि बिल्ली गुजर जाएगी? ऐसा नहीं है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से मुसलसल आपके मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। और न सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है, बल्कि ईरान भी मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है अफ़गान क़यादत में के सामने। अफ़गान क़यादत के हवाले से ईरानी जो हुकाम हैं उन्होंने मुलाकात भी की। उन्होंने बताया आपके सूबे नमरोज़ से मुसलसल कुछ ऐसे अनासिर आते हैं, हमारे सूबों के अंदर, हमारी सरज़मीन के अंदर दाखिल होते हैं, जो कि हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान और ईरान इस हवाले से एक पेज पर नज़र आते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन मुसलसल इन ममालिक में दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं वो कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में बैठे हुए उनके हमदर्द, ये कितने ही हमदर्द हैं जिन्होंने जाकर इन जो 6 मज़दूरों का कत्ल किया है, इनके पास क्या गए हैं? ताज़ियत के लिए गए हैं या दीगर बलूचिस्तान की तारीख़ उठाकर देख लें, कितने जो दीगर सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको मार दिया जाता है। यही जो नस्ली बुनियादों के ऊपर फ़क़त हमदर्दी रखते हैं अफ़गान तालिबान या अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ, ये कितने ऐसे लोग हैं जो जाकर उनके साथ हमदर्दी का या ताज़ियत करते हैं। ये दोहरे म्यार से हमें बाहर आना होगा। हमें अपने मुल्क को मिल्लत के लिए सोचना होगा। हम किसी की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं करते हैं, मगर ये दोहरे म्यार की वजह से हम नस्ल दर नस्ल हमने अपने मुल्क को तबाह कर लिया है। हमने अपने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। हमने अपने मुल्क की सकाफ़त को तबाह कर दिया है। सोवियत यूनियन से जंग लड़ने के लिए अमेरिका ने फ़क़त अपनी ज़िद और अना के चक्कर में जिस तरह से हमें इस्तेमाल किया है, जिस तरह से रातों रात मदारिस बनाए गए, जिस तरह से जिहाद का बयानिया रियासती तौर के ऊपर तक़सीम किया गया, अब हमें उससे सबक ले लेना चाहिए और हमें समझ लेना चाहिए कि जो अफ़गान तालिबान जिस तरह से इक़्तिदार में आए हैं, ये फ़क़त और फ़क़त ऐसा नहीं है कि अमेरिका की बड़ी मुखालफत थी और बड़ी आसानी के साथ ये आगे हैं। ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने कोई गैर इरादी तौर के ऊपर अपना असलहा छोड़ा है। आप इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और इस दोहरे म्यार से निकलने की कोशिश है। हमें अपने वतन का सोचना है, अपनी मईशत का सोचना है, अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का सोचना है। मुसलसल सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिन्होंने दीगर लोगों की हिफाज़त करनी है, अगर वही महफूज नहीं है तो फिर आम शहरी कैसे महफूज होगा? तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमें इस दोहरे म्यार से निकलना होगा और हकीकत को सही मानों में देखना होगा। और उसी में रहते हुए जो पॉलिसी जो रियासत ने अब ऐलान कर दिया है, उसी के ऊपर हमें कारबंद भी रहना चाहिए।